तो चलिए साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है डिस्काउंट। और परीक्षा में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाता है और डिस्काउंट का भी, यानी यहाँ पे सीपी, एसपी, एमपी तीनों चीज़ें आती हैं, इसलिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा इस टॉपिक को प्रेफर किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से लेके, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। उसके बाद वो सवालों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो सभी एग्जामों की एक साथ तैयारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, बिल्कुल आसान तरीके से। डिस्काउंट कौन सी चीज़ पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो एक शर्ट का अंकित मूल्य 500 है, उसे 450 में बेचा गया, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? 50 रुपया। कितना डिस्काउंट दिया गया? 50 रुपया। ठीक है। ऐसे ही 800 की चीज़ 720 में बेची गई, तो कितना डिस्काउंट है? 80 रुपया। फिर 1200 की चीज़ 1020 में 180 रुपया। सही है। जितने का सामान होता है वो होता है मार्क प्राइस, और वस्तु जिस कीमत पे बेची जाती है वो कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। ये कौन सी प्राइस है? एमआरपी। एमआरपी को हम बोलेंगे मार्क प्राइस। ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है? 1200। सेलिंग प्राइस कितना है? 1020। तो डिस्काउंट कितने रुपए का है? इसमें से इसको घटा देंगे, 180 रुपए का डिस्काउंट है। सही बात है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600, और सामान कितने में बिक रहा है? 540 में। यहाँ से थोड़े से ठीक सवाल स्टार्ट हो गए हैं जो पूछे जाते हैं। 600 रुपये का सामान है और 540 रुपये में बेचा जाना है। मार्क प्राइस है 600 और सेलिंग प्राइस कितना है? 540। तो डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट ऐसे ही मान लो जैसे अभी तक हम निकालते थे डिस्काउंट परसेंट या कमी परसेंट। कोई चीज़ कम हो जाती है ना, कैसे निकालते थे? ऊपर कमी, नीचे कितने पे हो रही है, और इंटू 100%। ऐसे ही यहाँ पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है? 60 रुपए का। कितने का डिस्काउंट है? 60 का। और कितने पे डिस्काउंट दिया गया है? 600 पे। 10% आ गया, इंटू 100%। एक दो जीरो से दो जीरो कट गए, 6 से कितने बार? 10 बार। कितना आंसर आ गया है? 10%। सही बात। ठीक है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालते हैं? तो यही लिखेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कौन सी प्राइस पे देते हैं? एमआरपी पे। तो नीचे बेस क्या रहेगा? एमआरपी। इनटू क्या कर देंगे? 100%। जैसे प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस, नीचे क्या लिखते हैं? सीपी, और इनटू क्या करते हैं? 100%। सही है। क्योंकि लाभ हानि इस पर निर्भर करती है कि सामान कितने का खरीदा था, और डिस्काउंट परसेंट ये निर्भर करता है कि उस पे प्राइस कितने डले, उसी पे तो छूट देंगे। तो प्राइस कितने डले होंगे वो क्या कहलाएगा? मार्क प्राइस। ठीक है। अगले सवाल 4 आप बनाओगे, ये वाला बनाओ। जल्दी जल्दी पेन चलाते रहो, 10-10 सेकंड के सवाल हैं, मौखिक बताने वाले। 1000 का सामान 900 का बिक रहा है, 10%। 500 रुपये अंकित मूल्य है, तीसरा टाइप इसी का। और डिस्काउंट कितना देना है? 10%। जैसे कि सामान हम जितने का खरीदते हैं उस पे चाहे हमें कुछ प्रॉफिट हो चाहे हमें कुछ लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस के बाद जो कीमत आती है वो कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। इसी प्रकार से वस्तु पे जितने रुपए डले रहते हैं वो कौन सी प्राइस है? मार्क प्राइस। और इसके ऊपर जो डिस्काउंट देते हैं उसके बाद कौन सी प्राइस आती है? सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पे वो वस्तु बेची जाएगी। समझ रहे कि नहीं? चाहे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगी, चाहे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस होगा तो भी कौन सी प्राइस आएगी? सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है।
तो 500 का सामान है, 10% की छूट देंगे तो 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपया। सामान कितने का बिकेगा? 450 का। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 500 रुपए की चीज थी और उसकी कीमत कितनी कम हो गई? 10%। तो 100 माइनस 10% कितना बचा? 500 का 90%। 500 का 90%। ठीक है, और 9 से कटने वाला यही एक ऑप्शन है। या फिर परसेंटेज से डबल जीरो हटा दो, 9 पना 45, कितना आ गया? 450 रुपया। कैसे भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि 500 का 10% निकालो और इसे किस में से माइनस कर दो? 500 में से। परसेंटेज से डबल जीरो गया, 500 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 450। अब जो बच्चा आज नहीं आया है उसको कल नए बच्चे को क्या समझा दें? फिर ऐसा देखता है जैसे उसने पहली बार कोई सितारे देखे हों। हाँ, जैसे बादल को देख रहा हो, रेन, वो कोई पाताल लोक से आया हो आदमी, आसमान को पहली बार देखा हो, ऐसे मैथ को देखता है। मेरी शकल भी देखता है बिना आंखें टिमटिमाए। हाँ, ना हंस रहा है, ना मुस्कुरा रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं, ऐसे। अंकित मूल 800 है, 20% की छूट, तो 8 दूनी 16, कितने की कमी हो जाएगी? 160 की। सामान कितने का बिकेगा? 640 पे। या फिर हम ये कहें कि 800 का कितने परसेंट? 80%। तो जैसे अपन शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, मान लो अपन ने कोई ऐसे जीन्स पसंद किया है, उस पर कितने रुपए डले हैं? 800 रुपया, और डिस्काउंट कितना है? 20% का। तो सीधा 800 का कितना निकालेंगे? 80%। परसेंटेज से डबल जीरो गया, 8 8 64, कितना आ गया? 640। 1200 की चीज़ें 15% डिस्काउंट, तो 15 12 कितने होते हैं? 180। 1020 का बिकेगा सामान। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब ये अनुमान रखा जाता है कि इस टाइप का पेपर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं उतने समय में। तो 10% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 450 है, तो मार्क प्राइस बताओ। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आप ये बताओ डिस्काउंट कौन से प्राइस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो जब मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 10%, कितनी कीमत बचती है? 450। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मार्क प्राइस का 90% कितना है? 450। तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी? 500। मार्क प्राइस इंटू 90/100 बराबर 450। इससे ये कट गया कितनी बार? 5 बार। तो एम पी बराबर कितना आ जाएगा? 100 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दूसरा, अगर इतना ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है तो सीधा लिखेंगे कि 10% का डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस के 90% की कीमत कितना है? 450। तो पूरा पूरा 100% कितना हो जाएगा? 500। ठीक, चलें आगे। कैसे भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी लिख सकते हैं। 10% डिस्काउंट मतलब चीज़ 100 से कितनी हो गई? 90। इसकी बाद वाले की कीमत कितनी है? 450। कितने गुना है? 5 गुना है। इसको भी 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500। 10% के बाद सामान कितने का बिक रहा है? 1800 का। इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी है? 1800। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। सब बहुत आसान क्वालिटी के सवाल हैं। देखो कितने हो गए? 20 हो गए। 15 मिनट में 20 सवाल हो गए। 25% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना है? 3000। मार्क प्राइस बता दो, कितना हो जाएगा? 4000। 25% डिस्काउंट दे दिया, यानी कीमत कितनी बची? 75%। कितनी वैल्यू है? 3000। 100% निकालना है, इससे कट गया 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 काट दो। दूसरा तरीका, 25% का डिस्काउंट का मतलब होता है कीमत 4 से कितनी हो जाएगी? 3।
3 यूनिट अगर 3000 है तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी? 4000। ठीक है, जैसे अपन चाहें वैसे बना सकते हैं। अब ये सक्सेसिव वाला, दो प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो ये हम परसेंटेज में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी दो प्रकार से डिस्काउंट देता है कि पहले इतना डिस्काउंट दिया, जैसे बता देगा वस्तु की कीमत कितनी है 5000, जिस पे पहला डिस्काउंट दिया है 10% और दूसरा डिस्काउंट कितना दे देगा कि उसके बाद ये वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 4000। सही है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। या फिर ये पहले से बता देगा कि पहला डिस्काउंट 10 है और दूसरा डिस्काउंट कितना है 20, तो फिर यहाँ पे कीमत पूछ लेगा। सही है, तो जो भी हमें एक चीज़ कोई ना कोई मिसिंग रहेगी, या ये दोनों दे देगा, ये दे देगा तो ये वाली चीज़ पूछ लेगा, 3 दे देगा तो ये वाली पूछ लेगा, लास्ट की 3 दे देगा तो पूछ लेगा शुरुआत में कितना था। कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगी। तो 10 और 20 का डिस्काउंट कितना होता है? तो 10 और 20 को हम घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 से जस्ट कम वाला ऑप्शन हो जाएगा -10 -20, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। दोनों का गुणा कर दो, 200 बटे, कट गया, कितना आया? -30 और प्लस का 2, कितना आ गया? 28। रेशियो मेथड से भी देख सकते हैं। 10% डिस्काउंट मतलब 100 से कितना हो गया? 90। 20% डिस्काउंट मतलब 100 से कितना हो गया? 80। ये 00 से कट गया 00, 10 इंटू 10 कितना आ गया? 100। 8 इंटू 9 कितना आ गया? 72। 100 से 72 हो गया, तो कितने का डिस्काउंट है? 28। ये कहाँ से लिखा मैंने? फॉर्मूला होता है A + B + AB बटे 100%। जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो उसकी वीडियो ज़रूर देख लें, तो ये वाला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यूट्यूब पर डली हैं, उनको देखते रहो। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, डिस्काउंट वाले में हमेशा हम क्या करेंगे? माइनस। माइनस के लिए लिखेंगे तो -A -B और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। डिस्काउंट के लिए हमेशा फॉर्मूला कैसा रहेगा? ये वाला जो मैंने लगाया है, ये हमेशा डिस्काउंट के लिए लगेगा, माइनस माइनस और इधर पे प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। चलें आगे। ये वाला 20-20 का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 36, और 20-20 बढ़ाएंगे तो 44। 10 और 10 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, -10 -10 और प्लस 100 बटे 100। यहाँ से 1 आ गया, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 19। आप ऐसा भी कर सकते हैं फॉर्मूले में, -A -B और प्लस AB बटे 100 होता है ना। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो अपने मन से पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस से गुणा कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम ऐसा लिखेंगे A + B - AB बटे 100%। यहाँ आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे कमी या डिस्काउंट। यहाँ पे माइनस निशान ऑलरेडी आएगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो 25 और 20 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना हो गया टोटल? 40। चलो देखो क्या दिया हुआ है, CGL 2024 में आया है। कह रहे हैं क्लियरेंस सेल में, ये क्लियरेंस सेल लगती है ना, 50% डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको अगस्त में आती है एक सेल, ऐसे अलग अलग सीजन के बाद आती है, पुराना सामान बिकता है उसमें। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना है? 10,490, कितने की बिक रही है? इतने में। साड़ी के पर कितना डिस्काउंट हो गया है? कितना डिस्काउंट हो गया है बताओ? ये वो सवाल है जो पेपर में आ रहे हैं। 1049 का डिस्काउंट हो गया, यूनिट डिजिट 1 बचा, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया? 9 का। हुआ कि नहीं? मैंने बताया 10% निकालने का मतलब क्या है? लास्ट में एक 0 हटा दो, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का है? 10% का। बिना सॉल्व करे अपन लगा सकते हैं, है कि नहीं? समझ पा रहे? घटा लो आप, अदरवाइज क्या करो, डिस्काउंट निकालो,
जब भी डिस्काउंट परसेंट पूछता है तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर डिस्काउंट, नीचे जिस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, इसको कहते हैं मार्क प्राइस। ये कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। बीच में क्या होता है, डिस्काउंट, और इनटू कर देंगे क्या, 100%। क्यों, क्योंकि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम इनटू कर देते हैं। किससे कर देते हैं, 100%। ठीक है, जोड़ घटाना करो, मैं नहीं करूंगा। $145 का सामान इतने में बेचा जा रहा है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कितने का डिस्काउंट हो रहा है, हैं? कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 12 का। क्योंकि ये संख्या ऐसी बन गई जो किससे कटेगी, 11 से। किससे कटेगी, 11 से कटेगी। और 11 से कट रही है मतलब 88 बना होगा। 88 बना होगा मतलब डिस्काउंट कितना दे दिया है, 12%। सही है। आधे सवाल अपन बिना पेन चलाए बस देख के सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लिखो घटा के कितना आ रहा है, घटा के डिस्काउंट लिखो, नीचे लिखो MP 145 और इंटू कर दो 100%। वो तो 4 सवाल सीधे सीधे थे डिस्काउंट वाले। कितने की कमी हुई, कितने पे हुई, इंटू 100। काटा पीटी करना है। जिसको काटा पीटी नहीं आती है वो सुबह वाली क्लास ज्वाइन करे 8:15 बजे। टॉपिक चल रहा है अपना कौन सा, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूँ, वो सीख जाओगे क्या कैसे कटता है। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदारी की वस्तु पर कितना डिस्काउंट देता है, 10% छूट का विज्ञापन देता है। वो ग्राहक को मिली छूट बताइए जिसने 560 रुपये का एक बैग, 90 रुपये की एक व्यायाम की किताब खरीदी। क्या करेगा, किताब में देख के व्यायाम करेगा। और 45 रुपये का क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। तो ये सब फालतू की बातें। 6 और 9 15 हो गए, यानी कितना हो गया, 650। 650 और 40 कितना हो गया, 700 से थोड़ा सा कम। 700 से थोड़ा कम यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10 का, तो 70 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे तुम पूरा पूरा जोड़ लो भाई, 695 हो गए। 695 का 10% कितना हो जाएगा, 69.5। सवाल में कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देंगे। तो ये बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट देंगे। व्यक्ति ने 560 का सामान खरीदा, 90 का खरीदा और 45 का खरीदा, जिनकी मार्क प्राइस कितनी थी, इतनी इतनी थी। तो टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई है हमारी, 695। अब 695 का 10% नहीं निकाल पाओगे, कितना आएगा, 69.5। ये नहीं पूछा सामान कितने का बिकेगा, ये पूछ रहा है कितने की छूट मिल जाएगी, कितने की मिल जाएगी। सही है। हिंदी वाले बच्चे कहीं कहीं पे आपको बट्टा लिखा मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना आप। डिस्काउंट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बट्टा कह देते हैं। किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 15,620 और 27% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो आपसे ये ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है या ये पूछ रहा है कितने रुपए चुका के घड़ी खरीदी, यानी घड़ी कितने रुपए की बिकी लास्ट में। तो कीमत कितनी थी, 15,620 और डिस्काउंट कितना दिया, 27%। तो ये कीमत कितने परसेंट की है, 100 की। डिस्काउंट कितना है, 27। तो बचा कितना लास्ट में, 73। तो ये 73% की कीमत पूछ रहे हैं। तो ये 73 किसका निकालेंगे, इसी का। सही है, निकाल दो। 4,000 के आसपास का डिस्काउंट अपन दे देंगे, 4 चौके 16। सही है कि नहीं, 4,000 के आसपास का डिस्काउंट हम दे देंगे। एक हिस्सा चला जाएगा, 25 या 75, आंसर आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है कि नहीं। मैं आपको यही बता रहा था कि कुछ सवाल अपन वैसे लगा देते हैं देख के।
बाकी आप निकालना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, 15,620 का कितना निकाल लेंगे, 73%। और कोई ज़रूरत नहीं है 620 का निकालो, मैं तो आपसे कहूँगा आप तो 15,600 का निकालो, ठीक है, क्लियर है। और ज़्यादा आपको समस्या है तो 15,700 का निकाल लो। कितना निकाल लो, 73 मत निकालो, फिर कितना निकालो, 70। एक को बढ़ाओ तो दूसरा कम कर दो। ये आपको सीखना है कितना क्या कैसे में एडजस्टमेंट बनेगा, ये अप्रोक्सीमेशन है ना। मैं अपने हिसाब से बताता रहूँगा, पर आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो धार आएगी उसमें। फिलहाल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 15600 इंटू 73%, परसेंट से 00 काट दिया, इनका गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, नहीं यूनिट डिजिट लगा दो, निकटतम में पूछ रहा है ना। अप्रोक्स सीधा देख सकते हैं, चाहे 27 का डिस्काउंट कह लो, 27 को मैं 25% भी तो कह सकता हूं, है ना। और इसको मैं लगभग 16,000 के आसपास मान लूँ तो 4 चौके 16, 4,000 के आसपास मैंने कम कर दिया, तो कितना आ गया, 11। ऑप्शन दूर दूर है, अगर 11 ही वाले 4 ऑप्शन होंगे तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। ये वाला आप बनाओ, बनाने की जरूरत है, बताओ इस सवाल में, कैसा लड़ुआ किस्म का सवाल है ये, देख के ये आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अरे अभी बताया था मैंने, 12% डिस्काउंट का मतलब कीमत कितनी बचती है, 88, और 88 का मतलब किससे कटता है, 11 से। क्या आप इतना जल्दी ये बात सोच लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं तो अभ्यास करो। क्या लिखेंगे हम, 900 रुपए का कितना निकाला है, 88%, 100 माइनस 12 मतलब 88। और कैसा भी देख लो, या तो 9 से कटने वाला देख लो, है ना, 9 से भी ये कट रहा है, 7 2 9 और 9। अदरवाइज आप जैसे चाहो वैसे कर लो, परसेंटेज से डबल जीरो गया, 9 8 72, इकाई का अंक 2 आएगा, 2 ऑप्शन में आ रहा है। चलें आगे, चलो ये वाला सवाल, इसको भी ये बताओ, बनाना पड़ेगा क्या मुझे, नहीं बनाऊंगा मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मेरा मुझे लग रहा है आंसर जे आएगा। जब 11 से कटने वाली चीज है ना, तो उसकी वैल्यू पहले भी नहीं, नहीं नहीं 600 कुछ आना चाहिए। अच्छा, 45% का डिस्काउंट के बाद कितने में बेची शर्ट को, 330 में। इसका मतलब ओरिजिनल शर्ट की कीमत 100%, डिस्काउंट कितना मिला, 45। देखना, ओरिजिनल जो एमआरपी है वो कितने परसेंट होगा, 100, डिस्काउंट कितना दिया, 45, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट आ गया, आप बताओ, 100 में 45 दे दिया तो कितने का माल बिकेगा, 55 का। तो आपको जो कीमत दी है वो कितने परसेंट की है, 55 की। तो ओरिजिनल कीमत कितनी आ जाएगी, 600। मेंस में आया है सीजीएल में, आप लिखेंगे 55% की वैल्यू 330 है, तो ओरिजिनल एमआरपी मतलब 100% कितना हो जाएगा, एमपी लिखेंगे, लेकिन हम एमआरपी नहीं लिखेंगे। टॉपिकों को चाहे शुरू से पढ़ो चाहे 20 से पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो। शुरू से सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शुरू से कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस पे 100 माइनस 45% बराबर कितना हो गया, 330। तो यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस का 55% बराबर 330। तो मार्क प्राइस इंटू 55/100 बराबर 330। इससे कट जाएगा, 6 बार 100 का गुणा होगा तो भी कितना आ जाएगा, 600। चलो आगे, ये वाला सवाल,
तो आंसर आएगा बी या डी में से, है ना? सही है। 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने परसेंट की कीमत है? 80%। बार नहीं है, बाद है। 20% डिस्काउंट के बाद यानी 80% कीमत होके कितनी हो जाती है? 1792। तो ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है? 100%। परसेंट से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो काट दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 2240 आ जाएगा। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% का डिस्काउंट की घोषणा कर दी। सेलिंग प्राइस ये है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 17% डिस्काउंट देने के बाद सामान को इतने में बेचा जा रहा है, तो ओरिजिनल कीमत क्या होगी? ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी? तो 17 डिस्काउंट देने का मतलब मैं ऐसा लिखूंगा 100 माइनस 17%, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1245। और मुझे कितना परसेंट निकालना है? 100। एक ही बात है। अभी तक मैं ऐसा लिख रहा था, नहीं आप सोचो कोई अलग बात हो गई। 83% की वैल्यू कितनी है? 1245। कितने की निकालना है? 100%। 83 से कट रहा होगा, कितने बार कट रहा है? 15 बार। परसेंट से परसेंटेज चला जाएगा। मुझे लग रहा है 8 से ये एक बार कटेगा, 30 बचे 15, 1500 आ जाएगा। 83 से 124 कितने बार कटेगा? 83 से बार, मतलब एक बार कट जाएगा, और 30 बचे 15। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं यूनिट डिजिट की मदद से। माने यहाँ पे अगर 4 होता तो हम कितना देखते? 3 अट्ठे 24, उस टाइप से दिमाग लगाते। चलें आगे। एक पेन का अंकित मूल्य x है। 15% के बाद x पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 1360 रुपये। तो x का मान बता दो। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है, वो सवाल दूसरे प्रकार का है। सवाल में ये कह रहा है एक पेन की कीमत कितनी है? x रुपया, ये है मार्क प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का है? 15%। ठीक है, तो x पेन के क्या कह रहे हैं? x पेन के एक पैकेट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाता है? 1360। तो x का कीमत क्या हो जाएगा? आसानी है। देखो पहले अपन मैं बताऊं क्या करना है इस सवाल में। जैसे कि आपने देखा होगा 5 रुपए वाला एक पेन आता है। कितने का पेन आता है? 5 वाला। और एक पैकेट में भी कितने पेन हैं? कितने पेन हैं? 5 पेन है। सही है, तो इस पूरे पैकेट की कीमत कितनी हो गई? 25। कितनी कीमत हो गई? 25। हो गई कि नहीं हो गई? वही वाली बात यहाँ पे कह रहा है कि जितने पेन की कीमत है और उस पैकेट में पेनों की संख्या भी क्या है? उतनी ही है। यानी 10 का अगर एक पेन है तो उस पैकेट में भी कितने पेन हैं? 10। तो टोटल कीमत कितनी हो गई? 100। सही है, तो एक पेन का कितना मूल्य x है। 15% के डिस्काउंट के बाद x पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 1360। तो x की कीमत बताना है। बताओ जरा कितनी आ रही है? हैं? कितनी आ रही है? 40। 15% डिस्काउंट का मतलब मैं इसे 20 से लिख सकता हूँ, कितना? 17। और इसको भी 20 से कितना लिख दूंगा? 17। ऐसे ही कर सकते हैं क्या? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। नहीं बनेगी क्या मेरी बात? इससे नहीं बन रही बात। 15% डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे 20 होगा, 3 यूनिट का डिस्काउंट हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136। कितना आ जाएगा? 80। तो मुझे क्या करना चाहिए? रुक जाओ, पैकेट की कीमत निकाल लेंगे, अब यह ला जाएगा। मार्क प्राइस निकालो पहले। कितना निकालो? मार्क प्राइस।
ये कितना है 100%, 15 डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा 85%। तो मैं ऐसा लिखूंगा 85% की वैल्यू कितनी है 1360। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा 17 से काटेंगे 5 बार, 17 अट्ठे 136, और 5 से कट जाएगा कितना बार 16 बार। तो वैल्यू कितनी आ गई 1600। ये 1600 किसकी, एक्स की वैल्यू नहीं है, किसकी है एक्स स्क्वायर की। तो एक पेन की कीमत कितनी है 40। ठीक है, सही बात है। जैसे एक पेन 5 रुपए का है और एक पैकेट में भी 5 पेन है, तो टोटल अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 25, है ना। और कोई कहे एक पेन की कीमत बताओ, जो 25 आया है उसी का क्या कर देंगे रूट। ऐसे ही हमने x का मान निकाला, एक्चुअली x नहीं है ये, अपने आप में कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 1600। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 1600। यानी एक पेन है 40 रुपए का, और पेन के बॉक्स में टोटल पेन भी कितने हैं 40। तो ये अच्छी क्वालिटी का सवाल है, आप इस सवाल में फंस सकते हैं पेपर में, इसको नोट करना है अपने फेयर कॉपी में। चलो, अंकित मूल्य कितना है 180, 15% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 9, 18 एकम 18, 9 18 कितना हो गया 27। तो डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए कितने रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। तो सीधा सीधा निकाल देंगे 180 का 15%। ठीक है, निकालो। 180 और 15% का मतलब कितना होता है 3/20, 20 से कट गया 9 बार, 9 तिया 27। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कीम चलती है, मैं आपसे कह रहा था देखो 15 अगस्त को डिस्काउंट आता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2050 रुपए की वस्तुएं खरीदता है तो स्कीम के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। तो 2050 का 25% कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। 2000 का 25% कितना होता है 500, है ना। और 50 का 25% कितना हो जाएगा 12, 512 के आसपास वैल्यू आ जाएगी अपनी, 511 से तो ज़्यादा ही आएगी। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक है कि नहीं, निकाल लेते हैं अपन। 2050 इंटू 26 और परसेंट। अगर ये सीधा सीधा आंसर होता, पॉइंट अगर कुछ भी नहीं आ रहा होता या नहीं आएगा तो अपन डायरेक्ट बता देंगे, वैसे मुझे लग भी नहीं रहा आएगा। 6 पंचे कितना आएगा 3, 30 आएगा, और परसेंटेज से एक 30 वाला, एक ये वाला जीरो चला गया, तो इकाई का अंक कितना बचा 3। ये आंसर आ रहा है, सही है। सॉल्व भी कर लो आप, जैसे गुणा करना है उसमें क्या 26, देखो अगर आपको 26 का पाड़ा नहीं आता है ना, तो 13 का तो आता है। आंसर निकाल के जो आ जाए उसको डबल कर दो, सही है कि नहीं है, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो आपने देखा जो अभी तक बताया है, चाहे ये लेटेस्ट मेंस में आया हुआ सवाल हो या कोई भी चीज़ें हो, सब एक ही नियम से बनती चली जाती हैं। ये तो टीचर समय देख के बेवकूफ़ बनाते हैं कि मेंस का है और ऐसा है वैसा है, कुछ कहीं नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है, सब आसान है, बनाते ही हैं कुछ टीचर, क्या करें, क्योंकि उनके अंदर पूरी तरह से शिक्षक आया नहीं है, वो खुद ही स्टूडेंट हैं, अभी पेपर दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, नौकरी लगा रहे हैं, उस नौकरी को लगाते लगाते बूढ़े हो गए हैं। हाँ, ज़्यादा ज्ञान ले लिया है, नौकरी लगा नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाने लगे हैं। अब घर वाले भी पैसे नहीं दे रहे तो क्या करें, बच्चों को पढ़ा के पैसे निकालेंगे, वो खुद भी पेपर दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन टीचर जैसे लोगों से होता है, समझ रहे हैं। और भर्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, 13 वैकेंसी थी, 13 में से हुआ है एक नौकरी, और नहीं तो 1300 आ जाएं या 13,000 आ जाएं या 13 लाख आ जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं होना होता है तो उतने में भी नहीं होता है, होना होता है तो उतने में हो जाता है। सुबह भी एक लड़की आती है, अभी उसका सिलेक्शन हो गया है ना, ग्रामीण बैंक में, क्या नाम है, खुशी गानेकर। सीजीएल के टेस्ट में भी आपने देखा होगा उसका स्कोर बढ़िया, टॉपर रहता ही है।
तो ये लिखा हुआ है, चलो बनाओ सवाल। एक दुकानदार ने स्टेशनरी के मूल्य पर 25% के डिस्काउंट की घोषणा की। यदि किसी को भी 40% छूट चाहिए तो 32 मूल्य के कितने स्टेशनरी सामान खरीदे जाने चाहिए? ठीक है, समझ गए बात। 32 रुपया का सामान है, मार्क प्राइस कितना है? 32, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 25% का। अब आप ये घर पे सोच के गए हो कि मैं तो 40 रुपए का डिस्काउंट लेके जाऊंगा, तो 32 का 25% कितना होता है? 8 रुपया। अगर एक वस्तु खरीदोगे तो डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा? 8 का। आपको 40 डिस्काउंट चाहिए तो कितनी वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी? 5। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। लगभग हमारे कितने सवाल बन गए आज? 45, रिकॉर्ड बन गया है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।